वेदों की उत्पत्ति। बाबा साहब अपनी पुस्तक रिडल्स इन हिंदुइज्म में लिखते हैं कि ऐसा शायद ही कोई हिंदू होगा जो वेदों को अपने हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ न मानता हो। और आप किसी भी हिंदू से पूछे कि वेदों का मूल क्या है, तो ऐसा हिंदू मुश्किल से मिलेगा जो इस सीधे साधे और सरल प्रश्न का निश्चित और प्रामाणिक उत्तर दे सके। लेकिन यदि यही प्रश्न किसी भी वैदिक ब्राह्मण से पूछा जाए तो उसका उत्तर यही होगा कि वेद सनातन है। लेकिन यह तो इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं हुआ। तब पूछना होगा कि सनातन का क्या अर्थ है। सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मनुस्मृति के प्रथम परिच्छेद के 22वें और 23वें श्लोक पर कुल्लुक भट्ट की गई टीका में है। सनातन शब्द के संबंध में कुल्लुक भट्ट का कहना है कि सनातन शब्द का मतलब है सदा से पूर्व स्थिति। वेदों के अमानुषीय मूल्य का सिद्धांत मनु को मान्य था, जो वेद पूर्व कल्प में विद्यमान थे। वे सर्वज्ञ ब्रह्म की स्मृति में सुरक्षित रहे। ब्रह्म और परमेश्वर एक थे। वे ही वेद इस कल्प के आरंभ में उसने अग्नि, वायु, सूर्य से प्राप्त किए। यह मान्यता जो वेदों पर आधारित है किसी तरह अमान्य नहीं हो सकती। वेदों का ही वचन है। ऋग्वेद का मूल अग्नि है, यजुर्वेद का वायु और सामवेद का सूर्य है। कुल्लुक भट्ट की व्याख्या को हृदय कर सकने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह समझें कि कल्प से क्या अभिप्राय है। कल्प को वैदिक ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया गया समय का हिसाब किताब है। ब्राह्मणों ने समय को 5 भागों में बांटा है। पहला वर्ष, दूसरा युग, तीसरा महायुग, चौथा मनवंतर और 5वां कल्प। वर्ष का सामान्य अर्थ है यह काल का पर्याय है। युग का ठीक क्या अभिप्राय है, इसमें एक मत नहीं है। महायुग का मतलब है 4 युगों का समूह। पहला कृत सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। चारों युग साइकिल के पहिए की तरह एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है तो दिए हुए क्रम के अनुसार अगला युग उसका अनुसरण करता है। जब चक्र पूरा हो जाता है, एक महायुग संपूर्ण होता है, तब दूसरे महायुग का आरंभ होता है। प्रत्येक युग का पहला युग होता है कृतयुग यानी सतयुग और अंतिम युग होता है कलयुग। महायुग और कल्प के बीच समय के संबंध की दृष्टि से कुछ भी संदिग्ध नहीं। 71 महायुगों का एक कल्प होता है, लेकिन महायुग और मनवंतर के बीच का समय की दृष्टि से जो संबंध है उसमें कुछ अनिश्चयात्मकता है। एक मनवंतर के 71 महायुग होते हैं और कुछ और ब्राह्मण ग्रंथों में यह कहीं नहीं दिया गया है कि इस कुछ और का क्या अभिप्राय है। इसी कारण से मनवंतर और कल्प का समय की दृष्टि से परस्पर का संबंध अस्पष्ट है। हमारे सामने इस समय जो विचारणीय प्रश्न है उसकी दृष्टि से इस बात का भी कुछ भी विशेष महत्व नहीं है। इस समय हमारे लिए कल्प का ही चिंतन करना पर्याप्त है। कल्प के संबंध में जो मान्यता है उसका विश्व की रचना और विश्व के विनाश की मान्यता की कल्पना से निकट का संबंध है। विश्व की रचना सृष्टि कहलाती है और विश्व का विनाश प्रलय। सृष्टि और प्रलय के बीच का समय कल्प कहलाता है। इस प्रकार वेदों के मूल की कल्पना कल्प की कल्पना के साथ निकट संबंध रखती है।
यह जो विचार सरणी है, इसके अनुसार जो कुछ होता है वह यही होता है कि जब कल्प का आरंभ होता है तभी सृष्टि का आरंभ होता है। जिस समय सृष्टि का आरंभ होता है तभी वेदों का एक नया संस्करण अस्तित्व में आता है। कुल्लुक का यह कहना चाहता है कि यद्यपि एक दृष्टि से प्रत्येक नए कल्प अपना एक नया वेद होता है, लेकिन वह वही पुराना वेद होता है जो पहले था और उसे ब्रह्मा अपनी स्मरण शक्ति के बल पर नए सिरे से उपस्थित करते हैं। इसी अर्थ में उसका कहना है कि वेद सनातन है, अर्थात सदा से पूर्व स्थिति। कुल्लुक भट्ट का कहना है कि वेद स्मृति में उपस्थित किए गए। प्रश्न यह नहीं है कि किसने उपस्थित किए, प्रश्न यह है कि किसके द्वारा रचित है। यदि हम यह स्वीकार भी कर लें कि प्रत्येक कल्प के आरंभ में वेद नए सिरे से उपस्थित किए गए, तब भी यह प्रश्न बना ही है कि प्रथम कल्प के आरंभ में किसने प्रथम बार वेदों की रचना की। वेद यूं ही भाव में से अस्तित्व में नहीं आए होंगे, उनका आदि तो होगा ही, भले ही उनका अंत ना हो। ब्राह्मण इस शंका का खुलकर समाधान क्यों नहीं करते? यह शब्दों की हेराफेरी इसलिए है